जो हमारे मन के अंदर चलने लगा, या अगर हम स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद में एक बहुत अच्छी बात उस दिन की असेंबली में बोली गई। असेंबली में होने के बाद आप जो चलते हो, कैसे चलते हो पता है? आत्मा से चलते हो। इसलिए फिर वहां पर शरीर का थकान का स्थान नहीं रहता, वहां पर फिर मन का स्थान नहीं रहता। मम्मी पापा ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, दादी ने पाल पोस के बड़ा किया, नानी ने पाल पोस के बड़ा किया, वो आपका जो स्वभाव आप में मौजूद है। ठीक है, दर्शन क्या करता है पता है? किसकी मनसा? किसकी मनसा? प्रभु की मनसा। दर्शन मतलब प्रभु की मनसा किसके ऊपर जाहिर हो रही है? परमेश्वर की मिरास। प्रभु आपको खजाना बनाना चाहता है। आराधना में पहलोटा स्थान देने के लिए सक्षम कहां पर होना चाहिए? सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। आप सबको परमेश्वर आशीष देने पाए, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। गुणवाद हो, हालेलुया। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। कल की चिंता में व्याकुल ना हो बेटे, कल की चिंता में व्याकुल ना हो बेटी। अब तक संभाला है, आगे संभालेगा। अब तक संभाला है, आगे संभालेगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। आमीन। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। हालेलुया। यही है हमारी मसीहत। आमीन। जितना ज्यादा हम मरते जाएं, प्रभु हम में उठते जाए। जब हम प्रभु में आ रहे होते हैं तब प्रेज़ द लॉर्ड हमें एक कलीसिया और उसके बाद में एक अच्छा पासबान प्रेज़ द लॉर्ड और एक अच्छा झुंड हमें मार्गदर्शन करवाने के लिए बहुत जरूरी है। जब हमारे जीवन में वो मार्गदर्शन शुरू हो जाए, शुरू होने के बाद फिर एक समय आता है प्रभु हमसे बात करने लगता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मसीहत की खूबी है, ये मसीहत की खासियत है। अगर प्रभु हमसे बात ना करे तो क्या होगा पता है? आराधना के लिए हमें कोई, क्योंकि आराधना में क्या होता है प्रेज़ द लॉर्ड, आपको तो पता ही है। हालेलुया। यहाँ पे कोई प्रेज़ द लॉर्ड जादू टोना नहीं। यहाँ पे क्या होता है? प्रार्थना होती है, आराधना होती है और फिर वचन की मनादी होती है। बस प्रेज़ द लॉर्ड तरीका थोड़ा सा अलग अलग कभी कभी हो सकता है। मनोरंजन वाला प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बात यहाँ पर नहीं है, एंटरटेनमेंट वाला बात यहाँ पर नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कहीं पर एंटरटेन है, मनोरंजन है प्रेज़ द लॉर्ड, तो उसके बारे में भी जरा विचार करने वाली बात है। क्योंकि आजकल कलीसियाएं क्लब में तब्दील हो रही है, पार्टी स्थल के तौर पर प्रेज़ द लॉर्ड बदल रही है। बदलते समय उसके बारे में जरा विचार करना जरूरी है, वो एक अलग मुद्दा है। तो उस तरफ ना आते हुए हम अपने इस विषय पर आते हैं। जब आप कलीसिया में जाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड, शुरू में परमेश्वर आपसे जो बात करेगा, परमेश्वर के दास के जरिए से बात करेगा, प्रार्थना के जरिए से बात करेगा। प्रभु आपको स्पर्श करेगा, प्रभु आपको छुएगा।
आराधना में आपको एक स्पर्श मिलेगा, हालेलुया। लेकिन हर दिन ऐसा ही चलता रहेगा ऐसा नहीं है, प्रभु का अलग अलग तरीका है। उसमें से एक अलग विशेष तरीका आज के दिन हम बात करना चाहेंगे, उसके बारे में प्रेज़ द लॉर्ड। उदाहरण देने के लिए सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो उदाहरण है योसेफ। योसेफ अपने पिता के घर में रहते समय वो एक दर्शन देख रहा है कि वहां पर उसके सामने जो खेत के जो पूले होते हैं ना, पूले हैं, जो पूले उसके सामने सिर झुका रहे हैं। उसने जाके अपने दर्शन को भाइयों के साथ में शेयर किया। भाइयों ने बोला हम तेरे सामने सिर झुकाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसने दूसरा दर्शन देखा। दूसरे दर्शन में उसने देखा सूर्य चंद्रमा और उसके बाद में तारागण उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो अब पिताजी कहने लगे मैं तेरा पिता तेरे सामने नतमस्तक होऊंगा। लेकिन अगला कलाम इस प्रकार से कहता है, पिता ने अपने हृदय में संजोड़ कर रखा। तो आज मैं आपके साथ में जो बयान करने वाला हूं वो अगला आत्मिक स्तर बात करना चाहता हूं। वो अगला आत्मिक स्तर है दर्शन। अंग्रेजी में बोले तो विजन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको एक दूसरी भाषा में बोला जाए तो इस प्रकार से बोलना चाहेंगे, बियॉन्ड साइट। मतलब आपकी जो आंखों के जो दृष्टिकोण है, आंख से आप कितना देख लोगे, आंखों से आप जो भी देखोगे कितना देख लोगे, कितनी दूर तक देख लोगे। परमेश्वर आज आपके अंदर, इस कलीसिया के अंदर और सुनने वाले सभी अजीजगणों के अंदर एक अगला दृष्टिकोण आपके अंदर पैदा कर दे कि आप आत्मिक जगत के अंदर एक दर्शन देखने वाले व्यक्ति बन जाने पाए। हालेलुया। जब हमारे अंदर ये आत्मिक दर्शन जब आ जाए ना, हमारी प्रार्थना की शैली में, उपवास की शैली में, आराधना की शैली में, आराधना में आने की शैली में, बाइबल स्टडी के शैली में, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद में जागृता प्रार्थना में, हालेलुया, हर तरीके में प्रेज़ द लॉर्ड बदलाव आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम फिर हमारी जो नींद है, नींद छोटी हो जाएगी और उसके बाद में हमारे कार्य की शैली बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास में एक दर्शन मौजूद है। बाइबल बताती है वेयर देयर इज नो विजन पीपल पैरिश। दर्शन के बगैर लोग क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो लोग नशे में जाने का कारण ये नहीं है कि वो नशा करता है, लोग जुए में जाने का कारण ये नहीं है कि वो जुआ करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग और भी जितने भी गलत काम समाज के अंदर मौजूद है, सारे गलत कामों के पीछे मेन मकसद क्या है पता है? एक बच्चा जितना छोटा हो, प्रेज़ द लॉर्ड, छोटे में ही अगर हमने बच्चे के अंदर एक दर्शन पैदा कर दिया ना, हम जिंदगी में सफल हो गए। क्या पैदा करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। अपने घर के अंदर भी हमें क्या पैदा करना है? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। ये डायलॉग बोलना बहुत आसान है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, प्रेज़ द लॉर्ड, सुबह उठकर अपने कार्यों में दौड़ने के लिए, क्योंकि थोड़ा दौड़ेंगे, दौड़ने के बाद इंसान का शरीर थक जाता है, लेकिन एक दर्शन पाया हुआ व्यक्ति दौड़ेगा, थकेगा नहीं। इसलिए परमेश्वर का कलाम बोलता है, जो यहोवा की बाट जोते वह तो उकाबों की समान उड़ेंगे, थकेंगे नहीं, श्रमित नहीं होंगे। क्योंकि ये हमारा जो मानव मिट्टी है, ये मिट्टी का शरीर कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? पैसे के सामने थक जाएगा, मौसम के सामने थक जाएगा, बारिश के सामने थक जाएगा। हालेलुया। इंसान ने कोई कड़वे शब्द बोल दिए, उस शब्द के सामने, मेरे मम्मी ने ऐसे बोल दिया, मेरे ताऊ ने ऐसे बोल दिया, इसने ऐसे बोल दिया, किसी ना किसी शब्द के सामने क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। हालेलुया। इस बार की मेरी तनख्वाह मेरी इतनी आई है, अब इसमें से मैं कैसे निकालूंगा? प्रभु के लिए कैसे निकालूंगा? दर्शन जिसके अंदर ना हो वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। उसे
अपनी जरूरतें बड़ी लगेंगी, प्रभु के राज्य की जरूरतें उसे जरूरत ही नहीं लगेगी। अपने खुद की चीजें इंपॉर्टेंट लगेंगी, बाकी चीजें उसको लगेगी हो जाएगा, कर हो जाएगा। लेकिन जब दर्शन पा लेगा ना, उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा। इसलिए आज हालेलुया, इस महीने के इस हफ्ते से परमेश्वर आपको अगले स्तंभ में खड़ा करने जा रहा है। उस स्तंभ का नाम है दर्शन। क्या? दर्शन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दर्शन कैसे आएगा? ये दर्शन प्रभु कहां देगा? इन सब बातों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। ये दर्शन जो हम मन के अंदर जो सोचते हैं ना, हम बैठने के बाद हमारे मन के अंदर यूं सोच विचार ख्यालात आने लगे, सपने आने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने जो प्रेज़ द लॉर्ड फिल्में देखी हैं, ठीक है, जो हमारे मन के अंदर चलने लगा। या अगर हम स्कूल में गए, स्कूल में जाने के बाद में एक बहुत अच्छी बात उस दिन की असेंबली में बोली गई, असेंबली में बोली हुई बात हमारे मन के अंदर चलने लग गई, वो दर्शन नहीं है। ठीक है, वो हमारे मन के विचार हैं। दर्शन क्या है? दर्शन वो है जो आत्मा से शुरू होता है, प्राण के ऊपर भी, मन के ऊपर भी, शरीर के ऊपर भी कब्जा हो जाता है। कब्जा होने के बाद आप जो चलते हो, कैसे चलते हो पता है? आत्मा से चलते हो। इसलिए फिर वहां पर शरीर का थकान का स्थान नहीं रहता, वहां पर फिर मन का स्थान नहीं रहता। मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा दिल नहीं कर रहा था, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि वो इंसान अब कहां आ गया? दर्शन में आ गया। इसलिए उसके मन का स्थान खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मन का स्थान खत्म हो गया, शरीर का स्थान खत्म हो गया। अब कौन सा स्थान आ गया? दर्शन का स्थान आ गया। हालेलुया। आप सब लोग के पास में अपनी अपनी एक पृष्ठभूमि है। अपनी अपनी पृष्ठभूमि का मतलब से आपके मम्मी पापा ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, दादी ने पाल पोस के बड़ा किया, नानी ने पाल पोस के बड़ा किया। वो आपका जो स्वभाव आप में मौजूद है, ठीक है। दर्शन क्या करता है पता है? दर्शन आपके वो पारंपरिक स्वभावों को तोड़ देता है, तोड़कर आपके अंदर एक नया व्यक्तित्व, क्योंकि जो सब लोग कर रहे हैं वही आप भी करें, वो दर्शन नहीं है। आप बाइबल पढ़ते हैं इसलिए आपको अभी पता है, जो अब्राहम ने किया प्रभु ने वो चीज किससे नहीं करवाया? पत्रोस से नहीं करवाया। जो दानियल ने किया प्रभु ने वो चीज किससे नहीं करवाया? यूसुफ से नहीं करवाया। यूसुफ से जो करवाया प्रभु ने दानियल से उससे बड़ा करवाया। दानियल के पास में राजा क्या बोलता है? राजा ये कहता है, तू मैंने क्या देखा है वो मेरा सपना भी कौन बताएगा? तू बताएगा। लेकिन यूसुफ के सामने फरो क्या बोलता है? अपना दर्शन बोलता है, अर्थ तू बता। दोनों को यूसुफ से ग्रेटर बना दिया। किसको? दानियल को। वही परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज भी काम कर रही है। हालेलुया। हमें किसी के को जो दर्शन पाया हुआ व्यक्ति है ना, वो नकल नहीं करता। वो क्या करता है पता है? उसको प्रभु अगर नकल करने लग जाए, तो सृष्टिकर्ता मालिक की शक्ति उजागर कैसे होगी? जब आपने प्रभु को जाना है, प्रभु आपके अंदर दर्शन इसलिए दे रहा है ताकि आप क्या करें? इसलिए यशायाह नबी इस प्रकार से कहता है, उसने मुझ में एक नया प्रारंभ किया है। He has begun a new beginning। उसने एक नई शुरुआत करी है। प्रभु आप में दर्शन देकर जब 2025 में आप प्रवेश करते समय, हालेलुया, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि एक लेंस का मतलब क्या है? आज आप यहां खड़े हुए, दूर की चीज आपको पास में नजर आ रही है, यही है दर्शन। हालेलुया। और कभी भी प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा दर्शन आपका दर्शन नहीं हो सकता, आपका दर्शन मेरा नहीं हो सकता, लेकिन हम सब एक साथ मिलकर दर्शन में चलकर उसकी मर्जी पूरा करेंगे। आप देखिएगा जिस व्यक्ति के अंदर दर्शन नहीं होगा ना, वो व्यक्ति हमेशा कांटे की तरह चुभेगा, कांटे की तरह चुभता रहेगा, चुभता रहेगा, चुभता रहेगा, चुभता रहेगा, चुभता रहेगा। क्यों? वो प्रभु के लेंस में नहीं आया। वो इंसान की गलती नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो समझ नहीं रहा है मैं कहां पर नहीं हूं, दर्शन में नहीं हूं। लेकिन जब दर्शन में आ जाएगा ना, बदमाश से बदमाश व्यक्ति भी
बदल जाएगा। क्या ये ताकत कहां पर है? दर्शन में। तो हम प्रेज़ द लॉर्ड आज के दिन कूच करते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। ये दर्शन क्या है? ये दर्शन हम कैसे पा सकते हैं? कैसे मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड अभी जो आप कर रहे हो ना, उसी चीज को करते रहो, करते रहो। जो आप वचन पढ़ रहे हो, वचन पढ़ना नहीं छोड़ना। जो आप प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करना नहीं छोड़ना। जो आप हफ्ते में एक बार उपवास कर रहे हो, उपवास करना नहीं छोड़ना। जो आपके प्रार्थना की टाइमलाइन है, उसे छोड़ना नहीं, उसे बरकरार रखो। प्रभु बहुत जल्दी आपके आत्मा का दरवाजा खोलने वाला है। कैसे खोलेगा? जब आप सोए हुए होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड देखिए, जब हम सोते हैं, सोते समय हालेलुया कई प्रकार की चीजें घटती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड शारीरिक बातें तो आपको पता है, लेकिन आज हम एक आत्मा का सफर करते हैं। जब आप सोए हुए होते हैं, आपकी आत्मा परमेश्वर सफर कराती है। उस आत्मा में जब आप पहले वाला जो जीवन है, उस जीवन में जब आप सपना देखते हो, शरीर चूर चूर हो जाता है, थकान हो जाती है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, काम पे जाने का मन नहीं करता। लेकिन जब आप आत्मा में होकर विश्राम करोगे और दर्शन पाओगे ना, सुबह जैसे शेर अपने हालेलुया गुफा में से बाहर निकलकर जैसे गरजता है ना, आप साल के ऊपर, महीनों के ऊपर, दिनों के ऊपर अपनी गर्जन के साथ में उठोगे। हालेलुया। दर्शन के अंदर जो ताकत है ना, वो ताकत इंसान को इंसान से अलग कर देती है। आज प्रभु आपको उस दर्शन के तत्वों के अंदर गहराई के साथ में लेके जाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड उस गहराई में जाने के लिए प्रभु हमारे ऊपर कृपा करे। तो दर्शन सोते हुए मिल सकता है। दर्शन हालेलुया आप प्रार्थना में बैठे हुए हो, प्रभु आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। जो अभी आपका शरीर प्रेज़ द लॉर्ड, पैर थक जाता है, हाथ थक जाता है, कमर थक गया, अरे मुझे अब टेक की जरूरत है, टेक लगा के बैठ गए, टेक लगाने के बाद में फिर यहाँ थक गए, वहां थक गए, ऐसे थक गए, पानी चाहिए, प्यास चाहिए। लेकिन आप दर्शन में जब जाओगे, शरीर यहाँ रहेगा लेकिन आत्मा सफर करेगी। आपको शरीर पर जो थकान थोड़ी देर पहले बताया ना, ये चीज आपको एहसास ही नहीं होगी। और जो टाइम का जो फंडा है ना, अरे 1.5 घंटे हो गए, अरे मैंने इतनी प्रार्थना कर ली, अरे मैं इतना बैठ गया, वो जो एहसास है ना, एहसास खत्म हो जाएगा। शरीर आपका यहां रहेगा, आत्मा में आप ना बहुत हल्के महसूस करोगे और आप आत्मा में सफर करोगे। जब यूं सफर करोगे, यूं करते समय क्या होगा पता है? आपका प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। जैसी दर्शन आएगा ना, दर्शन आने के बाद में अगले घड़ी आप, ये इंसान ऐसा नहीं करता, ये इंसान ऐसा नहीं करता, ये इंसान, वो खत्म होकर आप यूं झांकोगे और पाओगे मेरी जिंदगी की ये गंदगी है, उस गंदगी को हटाओगे। हालेलुया। फिर दर्शन कैसे काम करता है? अगला प्रेज़ द लॉर्ड, अभी हम जब प्रार्थना में बैठे तब हमने बात करी। प्रेज़ द लॉर्ड जब आप आराधना कर रहे होंगे ना, आप दर्शन में चले जाओगे। आराधना कहां कर रहे हैं? यहां कर रहे हैं, लेकिन आप इस आंख बंद करो या आंख खोलो, आपको एक ही चीज नजर आएगी। ये नजर ही नहीं आएगा यहां पर प्रेज़ द लॉर्ड, जो गिटार, कीबोर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, ये चीजें आपको नजर ही नहीं आएंगी बंद करने से भी। प्रेज़ द लॉर्ड इसलिए गीतकार गाता है ना, आंखों को बंद कर लो यीशु तुझे जाने ना दूं। ऐसी एक जर्नी आपके अंदर शुरुआत हो जाएगी। आंख खोलें या आंख बंद करें, आप देखेंगे प्रेज़ द लॉर्ड आप सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। हालेलुया। कहां? आत्मिक दर्शनों में। दर्शन का मतलब ये नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड जो आपके मम्मी पापा ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने बचपन में जो कथा कहानियां सुनाई है ना, वो कथा कहानियों में आप घूम रहे हैं। नहीं, वो कथा कहानियां फिर आपको क्या कर देगी? कमजोर कर देगी, फिर दोबारा आपको निर्बल कर देगी। लेकिन दर्शन आपको उत्साह देगा, दर्शन आपको जोश देगा, दर्शन आपको गलत सही पहचानने के लिए और ज्यादा मजबूत करेगा। दर्शन आपको प्रभु में और ज्यादा ताकत देगा। हालेलुया। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड इस दर्शन की ओर। प्रेज़ द लॉर्ड सबसे पहली बात जो दर्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, दर्शन आपको प्रभु के पर्सपेक्टिव को
रेशियो के हिसाब से हालेलुया समझने में दर्शन आपकी मदद करता है। हिंदी में कहा जाए तो दर्शन के माध्यम से परमेश्वर के कणों को पहले से और ज्यादा गहराई में आप समझ पाते हो। ऐसा नहीं है कि प्रभु को आप अभी भी नहीं जानते, अभी भी आप प्रभु को जानते हो, लेकिन अभी बहुत लिमिटेशन मौजूद है जो आप प्रभु को जानते हो। अभी आप प्रभु को जानते हो कैसे? मैं यहां पर खड़े होकर आपके प्रभु के बारे में बता रहा हूं, उतना आप जानते हो। कुछ थोड़ा बहुत आपने प्रार्थना कर लिया, आत्मा की शक्ति पाली, कुछ एक परमेश्वर के दासों ने बता दिया, उसके जरिए से जानते हो। लेकिन आपकी जिंदगी के ऊपर परमेश्वर का दर्शन क्या है वो आप अभी नहीं जानते। अब इसको इस तरीके से मत समझिएगा, एक परमेश्वर के दास ने आपके सिर के ऊपर हाथ रख दिया और बोल दिया, बेटी मैं तुझे देख रही हूं कि तू आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे। वो परमेश्वर का दास आपके बारे में आत्मा में जो देखा, उसको जितनी समझ थी, ठीक है, उस परमेश्वर के दास के समझ के हिसाब से आपके ऊपर वो प्रकट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उस परमेश्वर के दास के समझ के हिसाब से। क्योंकि वो परमेश्वर का दास कभी भी आपके जीवन के सिनेरियो के अंदर आकर आपकी बुलाहट को वो परमेश्वर का दास पूरी तरीके से नहीं समझ सकता, क्योंकि आपकी बुलाहट, आपका चुनाव व्यक्त तरीके से प्रभु केवल आपके ऊपर ही प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि पौलुस ने जब पत्रियां लिखी, पत्रियां लिखने के बाद में पौलुस जो पत्रियां एक दर्जन से आधा प्रेस लॉर्ड ज्यादा पत्रियां लिखने के बाद में पौलुस कारागृह में होने के बाद में कारागृह में वो क्या कह रहा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। हाँ, फिर पौलुस कहता है, मैं अर्ध के समान उड़ेल देने पर आ रहा हूं, मेरी दौड़, मैं अच्छी दौड़ दौड़ा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। अरे इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद, ज्ञानी पंडित होने के बाद में भी वो क्या बोल रहा है? कारागृह में रह के क्या बोल रहा है? कह रहा है प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से तुमसे कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। कारागृह में भी आनंद करवाने की ताकत मौजूद है दर्शन के अंदर। हालेलुया। तो दर्शन आपको परिस्थिति से तब्दील कर दर्शन आपको आत्मिक मंडल का एक वीर योद्धा बनाने के लिए सक्षम कर देता है। मेरे शब्द को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। दर्शन आपको शारीरिक मंडल से हटाकर, रहेंगे यहीं पर, दुनिया में ही रहेंगे, दुनिया में ही खाना पीना करेंगे, लेकिन आपका स्तर दुनिया से हटकर आत्मिक मंडल में तब्दील हो गया। काम कहां करोगे? दुनिया में। जाओगे कहां? दुनिया में। सब्जी लेने कहां जाओगे? दुनिया में। लेकिन आप इस दुनिया के वासी नहीं हो, आपके अंदर स्वर्गीय लेंस फिट हो गया। समझ में आ रहा है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा, शुक्राना दीजिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हालेलुया, चलो हम सीधा वचन में जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन मैंने आपको बोला था वो वचन ही निकाल दीजिए। नीति वचन 29 का 18 और 19। नीति वचन 18 का 28 का 18 और 19। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानता है, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। अंग्रेजी में, वेयर देयर इज नो विजन द पीपल पेरिश बट ही दैट कीपeth द लॉ हैप्पी इज ही। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? परमेश्वर का वचन कह रहा है, वेयर देयर इज नो विजन, जहां दर्शन की बात नहीं होती। क्यों? तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? दर्शन की बात होना चाहिए। अपने बच्चों के साथ में, अपने परिवार के अंदर, अपने लोगों के बीच में, कलीसिया के अंदर आने वाले 2025 में हम ऐसे करेंगे। एक दर्शन की बात होनी चाहिए। अगर दर्शन की बात नहीं होगी तो लोग क्या करते रहेंगे? लोगों को कहां मजा आता है? लोगों को आनंद कहां आता है? उस मजे में, आनंद में लोग चलते रहेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा? वह निरंकुश हो जाएंगे। कलीसिया क्या हो जाएगी? निरंकुश हो जाएगी। परिवार क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएंगे। बच्चे कैसे हो जाएंगे? निरंकुश हो जाएंगे। जवान कैसे हो जाएंगे? निरंकुश हो जाएंगे। तो हमारा काम क्या है? लोग
लोगों के अंदर एक दर्शन पैदा करे। जब अंदर दर्शन पैदा हो जाएगा तो इंसान को ना कहना आ जाएगा। इंसान, आज मेरा आराधना का दिन है, आज मेरा प्रार्थना का दिन है, आज प्रेज़ द लॉर्ड, वो फिर ताली में थकेगा नहीं, वो प्रार्थना में थकेगा नहीं, वो हाथ उठाने में थकेगा नहीं, वो घुटने में थकेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया? स्वर्गीय लेंस। उस लेंस का नाम है दर्शन। जब दर्शन आ जाए तो वो अपनी जिंदगी गाजर मूली नहीं समझेगा, वो अपनी जिंदगी ऐसी ही नहीं समझेगा, आए खाए पिए सो गए उठ गए, जैसे मर्जी चल गया, जैसे मर्जी लोगों के बीच में चला गया, वो ऐसा नहीं समझेगा। वो समझेगा मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूं, मैं कौन हूं? राजकीय पुरोहित वर्ग। उसके अंदर क्या आ गया? दर्शन का लेंस फिट हो गया। आज इस कलीसिया के अंदर दर्शन आ जाए, 2025 आपका है। क्योंकि 2025 में प्रभु ये नहीं चाहता जैसे दर्शन के साथ में खाए पिए सोए उठे चले फिरे, थोड़ा घूम लिए, थोड़ा आ गए, प्रेज़ द लॉर्ड, वो दर्शन लेकर 25 में नहीं चल सकते। 23 के दर्शन से 24 में नहीं हो सकता था। 25 के लिए एक नया दर्शन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि आप क्या हो जाए? निरंकुश। उस शब्द को जरा घोषणा कीजिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या नहीं होना है? आपको जो सोच जहां जहां पर पिता के जरिए से, मां के जरिए से, टीचर के जरिए से, आपके बॉस के जरिए से जो जो शब्द आपको निरंकुश कर रहा है वो आपके ऊपर से हटे। अगला एक शब्द की जपत पकड़ आपके ऊपर आ जाए, एक जब्त आपके ऊपर आ जाए, दर्शन। दर्शन। आज पूरा वचन आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात समझ में आ जाने पाए कि मेरे अंदर दर्शन होना चाहिए। हालेलुया। स्त्री को स्त्री के हिसाब से, पुरुष को पुरुष के हिसाब से, बच्चे को बच्चे के हिसाब से। बच्चे को सुबह बिस्तर से उठने के लिए, जवान को बिस्तर छोड़ने के लिए जो ताकत देता है, वो ताकत क्या देता है? दर्शन। नहीं तो गए दिन के शाम के समय की थकान हमारे कमर पे मौजूद है, दिक्कत हमें मौजूद है, लेकिन फिर भी उठ गए। उठने का कारण क्या पता है? दर्शन। हालेलुया। थकान हमें कहां खींचेगा, लेकिन दर्शन हमें क्या करेगा? रॉकेट की तरह आगे भेजेगा। हालेलुया। तो आगे भेजने की ताकत कहां मौजूद है? दर्शन के अंदर। हालेलुया। आज इस कलीसिया के अंदर एक नया दर्शन तैयार हो जाने पाए, और जो व्यवस्था को मानता है तो दर्शन क्या करता है? आपको दर्शन आपको व्यवस्था मानने के लिए मौका देता है, तब आप धन्य हो जाते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर। मेरे को आजकल के गाने प्रेज़ द लॉर्ड इतने पता नहीं है, मैं अगर गलत हूं तो प्रेज़ द लॉर्ड मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ चिद्दे पिद्दे से बच्चों को मैंने देखा, ठीक है, उनकी पैंट उतर रही है, एक हाथ से वो पैंट चढ़ा रहे हैं, और एक से पैंट चढ़ा रहे और दूसरे से यूं यूं हाथ ऊपर कर रहे हैं, और बीच में फिर ये वाला हाथ ऊपर कर रहे, और उसके बाद में यूं यूं करके नाच रहे हैं, बदमाश बदमाश बदमाश। तो इन पिद्दे पिद्दे नन्ही नन्ही, मैं उन बच्चों की गलती नहीं बोल रहा, मैं उन लोगों की गलती समझ रहा हूं। इन पिद्दे पिद्दे से नन्ही जानों के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड ये क्या दर्शन दे रहे हैं? क्या दर्शन दे रहे हैं? बदमाश है हम, बदमाश। और भी बहुत सारे गाने मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे बड़ा दुख लगा, अरे ये बच्चा कल को एक अच्छा परिवार का नायक बन सकता है, एक अच्छा गृहस्थ चलाने वाला, एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है, एक अच्छा पिता बन सकता है, क्योंकि लड़का था वो। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी सराउंडिंग में बच्चे थे वो भी। और थोड़ी देर के बाद में फिर मैंने इन बच्चों को गौर किया, ये बच्चे जैसे बड़े लोग चलते हैं ना यूं करके हैं, और पैर वगैरह अपनी फैला के, उनके मन के अंदर ये बात आ गई, इन पिद्दों के अंदर ये बात आ गई, भैया इस गली मोहल्ले के हम ही कौन है? हाँ है क्या? इतने एक चाटा रख के अगर दे देंगे ना, 2 बार चक्कर काटेंगे और नीचे गिर जाएंगे, इतने से है। लेकिन उनके अंदर सपना क्या आ रहा है? हालेलुया। बदमाश। अरे ये क्या बदमाशी करेगा, ये क्या कर सकता है? लेकिन उसके अंदर क्या फिट किया जा रहा है? क्या उसको अंदर डाला जा रहा है? अंदर क्या बोला जा रहा है? तू बदमाश। प्रेज़ द लॉर्ड।
हम लोगों के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड जब दर्शन आ जाएगा, अपने आप ही हम ऐसे ऐसी चीजों से क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और भी बहुत सारी बातें हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आप अपने अपने इस क्षेत्र में इशारे इशारे में समझते जाओ, क्योंकि अगर वो सारी बातें मैं बताने लग गया ना, तो मैं चाहता हूं कि आज के दिन ही ये विषय हम शेष करें और अगले आशीर्वाद में बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वचन निकालिएगा, गिनती की किताब 12वें अध्याय का 6वां वचन और 8वां वचन। गिनती 12 का 6 और 8। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो, उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ। प्रत्यक्ष होकर बात करता हूँ। और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ थियोफेनिस। थियोफेनिस का मतलब ये है मूसा के सामने प्रभु प्रत्यक्ष रूप में जाहिर हो गए। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो दर्शन का अगला स्तर शुरू में, अभी मान लीजिए आप और मैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले दिन ही प्रभु हमारे ऊपर जाहिर हो जाए, तो हम फिर प्रभु के प्रेजेंस में बैठना पसंद करेंगे क्या? इसलिए प्रभु पहले हमसे कैसे बात करता है? सपने के माध्यम से, प्रभु के दासों के माध्यम से। लेकिन यूं समझते, बातों को समझते हुए, अपने इस अभिषेक को, अपने बर्तन को साफ सुथरा रखते एक दिन क्या होगा पता है? हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है, दुष्ट डराता है, भूत डराता है, प्रेत डराता है, इंसान डराता है। हमारा प्रभु डराने वाला परमेश्वर नहीं, हमारा प्रभु कहने वाला परमेश्वर है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। फिल्म की बातें, मोबाइल की बातें डराने वाली बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जब छोटा था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक फिल्म, हॉरर फिल्म चली थी। उस हॉरर फिल्म में लड़के लोग सब आकर प्रेज़ द लॉर्ड क्लास में जब बात करते थे तो ये बोलते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, उस फिल्म को देखने के बाद में इतना पैसा मिलता है, क्योंकि वो उस फिल्म को अकेले बैठकर देख लिया तो बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि इंसान डर कर वहां बेहोश हो जाता था, और अक्सर सारे लोगों को बेहोश की हालत में थिएटर से उठाया जाता था करके। वो फिल्म मुझे याद नहीं आ रही, मेरे बचपन के समय पर, मैं जब छोटा था, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं शायद सिद्धू की उम्र का था जब था, तब वो एक फिल्म आई थी, प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिल्म डराती है, लेकिन हमारा प्रभु डराता नहीं है, हमारा प्रभु डर से बाहर निकालता है। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा प्रभु पहले दिन, हालेलुया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, आपके स्तर के हिसाब से जब आप तैयार हो जाएंगे, हमारा परमेश्वर अपने आप को जैसे थॉमस के सामने जाहिर कर दिया, ले देख, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। हमारा परमेश्वर अपने आप को आपके सामने जाहिर करने वाला परमेश्वर है। और यहां पर उदाहरण बताया जा रहा है, किसका उदाहरण? मूसा का उदाहरण। मूसा का उदाहरण बता के प्रभु कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे पहले जब मूसा ने प्रभु को देखा, कहां देखा? झाड़ियों के बीच में आग जल रही है, लेकिन झाड़ियां क्या नहीं हो रही? भस्म नहीं हो रही। वहां परमेश्वर ने अपने आप को मूसा के सामने जाहिर किया। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को, मूसा को अपने तरफ आकर्षण करना था। आपकी जिंदगी की परिस्थितियों को प्रभु ने आपको अपने तरफ आकर्षण करने के लिए प्रभु लेकर आए। लेकिन अब प्रभु आपके बारे में चाहते हैं, आप झाड़ी के पीछे चलने वाले नहीं, आप हालेलुया भेड़ के पीछे चलने वाले नहीं, आप पेट के पीछे चलने वाले नहीं। ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी जिम्मेदारियां सब करनी है, लेकिन उससे पहले प्रेज़ द लॉर्ड, अब अगले स्तर पर प्रभु 2025 में आपको लेकर जाना चाहता है। वो स्तर ये, प्रभु और आप
प्रभु और आप। उस दर्शन में प्रभु आपको लेकर जाना चाहता है। जब आप उस दर्शन में चलें, मैं आपको बताऊं, उस दर्शन के साथ जब आप चलोगे, मूसा की जिंदगी, अभी तक की जिंदगी और आगे की जिंदगी बदल गई। मूसा के जरिए से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 10वां, हालेलुया, सीरीज ऑफ मिरेकल करवाने के लिए प्रभु ने मूसा को वीर योद्धा के साथ में तैयार किया। आज 2025 में प्रवेश करते समय परमेश्वर की आपके ऊपर की योजना है। प्रभु आपको ऐसे ही ले जाना नहीं चाहता। प्रभु आपको अपने राज्य में एक वीर योद्धा के समान प्रभु आपको खड़ा करवाना चाहता है। इसलिए प्रभु आपकी जिंदगियों में अगला स्तर देने जा रहा है, दर्शन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर ये, खुद मर जाए तो सुख से जी, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी। प्रभु के पास में एक मूसा था, प्रभु के पास में एक अब्राहम था, प्रभु के पास में एक पतरस था, प्रभु के पास में एक पौलुस था, प्रभु के पास में एक यूहन्ना था, प्रभु के पास में हालेलुया एक बरनबास था, प्रभु के पास में हालेलुया एक मार्कुस था। आज की दृष्टि में प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर एक राजकुमार को खड़ा करना चाहता है, प्रभु एक अंकित को खड़ा करना चाहता है, प्रभु एक रानी को खड़ा करना चाहता है। लेकिन प्रभु जैसे एक योसेफ के बाद दूसरा योसेफ नहीं था, वैसे एक रानी के बाद में दूसरी रानी नहीं, मुझे सिंगल पीस चाहिए। इसलिए प्रभु आपको दर्शन देना चाहता है। प्रभु को डुप्लीकेट नहीं चाहिए, प्रभु को नकल करने वाला नहीं चाहिए, प्रभु को प्रेज़ द लॉर्ड एक चाहिए, एक सिंगल पीस। जब प्रभु में आए, भीड़ आ रही है, भीड़ में से प्रभु ने क्या किया, मैंने तुझे बुलाकर अलग कर दिया है। शुरुआत में प्रभु ने चुन लिया, कहां, अंधकार से ज्योत में प्रभु ने चुन लिया। लेकिन जब ज्योत में आ गए, उसमें भी प्रभु आपको अलग करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने 70 लोगों को बुलाया, 70 में से प्रभु ने 12 को अलग किया, 12 में से भी प्रभु ने अलग किया, 3 को अलग किया, हालेलुया, 3 में से भी प्रभु ने अलग किया। सारे लोग भाग गए, रोम की सेना को देखने के बाद में पतरस भाग गया, हालेलुया, सब भाग गए। लेकिन उस समय भी क्रूस के नीचे एक मौजूद है, उसका नाम है यूहन्ना। प्रभु ने बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु ने बोला, आज से ये तेरी माँ है। और फिर यीशु ने माँ को बोला, आज से ये तेरा बेटा है। कौन? यूहन्ना। प्रभु को इस 2025 के अंदर एक अकेला व्यक्ति चाहिए, दर्शन पाया हुआ। आपके अंदर एक दर्शन आने पाए। वो दर्शन नहीं जो बचपन से डैडी बोल रहे हैं, वो दर्शन नहीं जो बचपन से माँ बोल रही है, वो दर्शन नहीं जो आपकी जाति बोल रही है, आपके समाज वाले बोल रहे हैं। एक दर्शन जो प्रभु आपकी जिंदगी के ऊपर बोलना चाहता है। वो दर्शन जब आ गया ना, हालेलुया, वो दर्शन व्यक्ति विशेष है, वो व्यक्ति विशेष दर्शन है। वो दर्शन आपको दूसरों से अलग बना देता है। अब ये दर्शन प्रेज़ द लॉर्ड कहां पर आएगा, कैसे आएगा? निकालिएगा एफिसियों की पत्री पहले अध्याय का 11वां वचन, एफिसियों की किताब पहले का 11। उसी में, इसमें हम भी उसकी मंशा से जो अपनी इच्छा की के बच्चे अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाके मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया, वह पवित्र आत्मा की छाप लगी।
आमेन। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करता है। तो किसकी मनसा? किसकी मनसा? प्रभु की मनसा। दर्शन मतलब प्रभु की मनसा किसके ऊपर जाहिर हो रही है? हमारे ऊपर। हमारे ऊपर। खाना कहाँ का? दिल्ली। प्रेज़ लॉर्ड। पानी कहाँ का? दिल्ली जल बोर्ड का। प्रेज़ लॉर्ड। खाना कहाँ का? हालेलुया अपने आस पड़ोस का। प्रेज़ लॉर्ड। कपड़े कहाँ का? हालेलुया यहाँ जहां से भी हम खरीद रहे हैं। रहना कहाँ पर? जहां हम घर में रह रहे हैं। लेकिन मनसा, जो मोबाइल की सिम है ना, वो सिम किसकी? मनसा किसकी? मनसा परमेश्वर की। हालेलुया आमीन आमीन। 3 बार जरा आमीन बोलेंगे क्या? इस शब्द को जरा दोहराएंगे क्या? प्रभु की मनसा। प्रभु की मनसा। उसकी मनसा। प्रभु की मनसा। आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया। जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। कहां की मिरास? परमेश्वर की मिरास। प्रभु आपको खजाना बनाना चाहता है। प्रभु आपको दर्शन वाला व्यक्ति बनाना चाहता है। प्रभु आपको गधा नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु आपको दर्शन वाला एक बहुमूल्य हालेलुया व्यक्ति के तौर पर तब्दील करना चाहता है। आपके आत्मा के दरवाजे खुल जाने पाए, आपके मन के क्षेत्र जहां जहां आपके काबू में नहीं रहते, मन प्रभु के क्रूस के तले आ जाने पाए। क्रूस का प्रेम मन के ऊपर हावी हो जाने पाए। हालेलुया। आपका तन मन धन जहां आपको पहले वो खींचता था, यहां खींचता था, तन मन धन अब क्रूस के छत्र छाया में आ जाए। आमीन। हालेलुया। उसकी मनसा आपके ऊपर प्रारंभ हो यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अगले वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय का 16 और 17। एफिसियों की पत्री 3 का 16 और 17। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। आमीन। विश्वास तो आपके अंदर आ गया, आशा तो आ गया, क्रूस का ज्ञान आपके अंदर आ गया, जोत की समझ आपके अंदर आ गई। अब क्या है? गहराई। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट क्या है? हालेलुया। भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। टू बी स्ट्रेंथन विथ माइट बाय हिज स्पिरिट इन द इनर मैन। कहां का व्यक्ति मजबूत होना चाहिए? नो कहने के लिए सक्षम कहां पर होना चाहिए? आराधना में पहलोटा स्थान देने के लिए सक्षम कहां पर होना चाहिए? आज मेरी आराधना का दिन है, आज मेरी स्तुति का दिन है, आज मेरी प्रार्थना का दिन है। ठंड के ऊपर भी भारी होने के लिए मजबूती कहां होनी चाहिए? इनर मैन। आपका अंदरूनी भीतरी मनुष्यत्व आज के दिन सक्षम हो जाने पाए। 2024 में प्रेज़ द लॉर्ड भीतरी मनुष्यत्व आपके ऊपर भारी हो गया। थकान से, अलग अलग माध्यम से, पैसे की दिक्कत से, कमजोरियों से, नादानियों से आपके ऊपर भारी हो गया। 23 आपके ऊपर भारी हो गया। 25 में आपका भीतरी मनुष्यत्व इतना सक्षम हो जाए, आप 25 के ऊपर भारी हो जाओ। ये ताकत कहां पर है? दर्शन में मौजूद है। हालेलुया। ये कैसे मिलेगा? अंदर मिलेगा। ये स्कूल के जरिए से नहीं आएगा। जैसे प्रेज़ द लॉर्ड इन दिनों में इलेक्शन चलने वाले हैं, तो इलेक्शन से पहले एक लोगों का कॉल आपके फोन पर आ जाता है। ये फोन के जरिए से नहीं आएगा। ये कहां पर चार्ज होएगा? आपके अंदर। आमीन। अंदरूनी व्यक्ति चार्ज होएगा, अंदरूनी व्यक्तित्व में ये चार्ज मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे का वचन, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने बोला यीशु मसीह मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं विश्वास करता हूं। विश्वास के जरिए से यीशु आपके हृदयों में, हाँ, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, आगे
सब पवित्र लोगों के साथ सब पवित्र लोगों के साथ समझने की शक्ति पाओ और उसकी चौड़ाई। तो मतलब एक मिनट प्रेज़ द लॉर्ड। दर्शन पाया हुआ व्यक्ति सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। दर्शन पाया हुआ व्यक्ति काले के साथ भी, गोरे के साथ भी, नाटे के साथ भी, लंबे के साथ भी, मोटे के साथ भी, अरे ये तो मोटा है, बदसूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं, मोटे के साथ भी, उसके लिए मोटापन विषय नहीं है, उसके लिए विषय है सभी पवित्र लोगों के साथ में। इसलिए तो आप देखिए दुनिया भर में जहां करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, 1 करोड़ लोग प्रेज़ द लॉर्ड इकट्ठे होते हैं, 1 करोड़ लोग आराम से शांति से चल पाते हैं। चलने का कारण क्या है? यही पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। ये शक्ति कहाँ है? दर्शन के अंदर। दर्शन सहन कर लेता है दर्शन के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब हम अगले पड़ाव में आ रहे हैं। प्रभु आपको चाहता है कि आप अब किस क्षेत्र में आए? चौड़ाई में। प्रभु आपको चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप किस क्षेत्र में आए? लंबाई में। प्रभु आपको चाहता है आप किस क्षेत्र में आए? ऊंचाई में। प्रभु आपको चाहता है आप किस क्षेत्र में आए? गहराई में। ये कैसे नापा जाएगा? ये कैसे तोला जाएगा? ये तोला जाएगा दर्शन के माध्यम से। प्रभु तू मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ तेरी बात जीऊंगा ये जीऊंगा मैं तेरे लिए। विलियम बॉर्डन नाम का एक व्यक्ति, वह आज की दृष्टि में 2 बिलियन परिवार के अंदर धन मौजूद ऐसे एक परिवार में वो जन्म लिया। उसके पिताजी डायरी फार्म की कंपनी चलाते थे, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड इसने परमेश्वर की बुलाहट को अपने जीवन में पहुंचा। याले यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर कर रहा था। फर्स्ट ईयर में प्रेज़ द लॉर्ड छोटे से लोगों को बुलाकर, वह सुंदर था, हैंडसम था, बड़ा अच्छा दिखता था, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब इतने बड़े घर का व्यक्ति था तो प्रेज़ द लॉर्ड उसकी सुंदरता और ज़्यादा निखरी कर सामने आती थी। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय पहले साल उसने थोड़े से लोगों को इकट्ठा किया। हालेलुया। वो देखते ही देखते प्रेज़ द लॉर्ड 150 लोगों में तब्दील हो गया। लेकिन जब वो फाइनल ईयर में आया, फाइनल ईयर में आते समय प्रेज़ द लॉर्ड 1 लाख, प्रेज़ द लॉर्ड 10,000 लोग, हालेलुया, उसके उस प्रेयर में आते थे। लेकिन फिर प्रेज़ द लॉर्ड ये व्यक्ति, हालेलुया, क्या करता है पता है? अपना जीवन समर्पण करता है। मैं जाऊंगा चाइना में मिशनरी के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। चाइना में मिशनरी होने के लिए वह इजिप्ट में जाकर मुस्लिम लोगों के बीच में सेवा करने के लिए वो ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग लेने के दौरान में प्रेज़ द लॉर्ड उसे एक बीमारी लग जाती है। बीमारी लगकर महज 24 साल की उम्र में विलियम बॉर्डन, हालेलुया, एक 2 बिलियन, प्रेज़ द लॉर्ड, आज की दृष्टि में 2 बिलियन रखने वाले उस परिवार के, बड़े परिवार के अंदर से वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। विलियम बॉर्डन इस प्रकार से कहते हैं, नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स, कोई विलाप नहीं है। उसने अपने खानदानी जायदाद को, प्रॉपर्टी को भी और अपनी जिंदगी को भी प्रभु के लिए हवाले कर दिया और प्रभु के लिए वह कूच करके आगे बढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्र छोटी है तो क्या हुआ? इस छोटे से उम्र के अंदर जो लोगों को उसने छुआ वो ज्यादा मान्य रखता है। ये चीज कैसे होती है? इतने बड़े, हालेलुया,
अरबपति होने के बावजूद भी धन को किनारा करके प्रभु के राज्य के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं चाइना में मिशनरी बनूंगा, मैं इजिप्ट में जाकर ट्रेनिंग लूंगा, मैं पढ़ूंगा, सीखूंगा, मैं तैयार हूंगा, मैं रात दिन मेहनत करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, और मैं तैयार हूंगा, अपने आप को सक्षम बनाऊंगा, मजबूत करूंगा। ये चीज कैसे आती है? ये चीज कैसे आता है? क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा? क्या वो याले यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग नहीं ले रहा? क्या वो टीचर लोगों के, प्रोफेसर लोगों के सामने बैठा हुआ नहीं है? उसके अंदर ये समर्पण तैयार हुआ दर्शन के वजह से। आज इस कलीसिया के अंदर 2025 के लिए एक दर्शन आने पाए। हालेलुया। दर्शन हमारे व्यक्तित्व को बदल देगा, दर्शन हमारे स्वभाव को बदल देगा, दर्शन हमारे ढीलेपन को बदल देगा, दर्शन हमारी सुस्ती को कैंसिल कर देगा, दर्शन हमारे आलस के स्वभाव को बाहर कर देगा, दर्शन हमारे सोच में बदलाव लाएगा, दर्शन हमारे अंदर जो माँ के घर से, पिता के घर से, पति के घर से, जहां जहां से जो बीज हमारे ऊपर मौजूद है, उन बीजों को हम तोड़ नहीं सकते, उन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते। दर्शन उन बीजों की ताकत को तोड़कर हमें असली व्यक्तित्व के तौर पर बाहर निकालेगा। जब वो हमें बाहर निकालेगा, वो हमें बाहर निकालेगा, आप जरा खुद जरा सोच के देखिए, जब उसके आत्मा का अंश, मेरे शब्द को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके आत्मा का अंश जिस इंसान पर पड़ जाए, उसका दूसरा कहां पर नजर आएगा? क्योंकि इस पर जो अंश पड़ा, वो अंश कहां से? ऊपर का अंश। हालेलुया। जब आदर आ जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, तो बियॉन्ड साइट उसका दृष्टिकोण आगे हो जाएगा, उसकी सोच आगे हो जाएगी। आज आपकी सोच, आपके सोच से बढ़कर आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रभु दर्शन में आने के लिए आपके ऊपर कृपा करे, प्रभु आपके ऊपर यह अनुग्रह करे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बताने के लिए, हालेलुया, यूसुफ ने दर्शन पाया, बताने के लिए अब्राहम ने दर्शन पाया, मूसा ने दर्शन पाया, बताने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस ने दर्शन पाया। लेकिन इन सभी लोगों के दर्शनों को जरा लेकर मैं आपके सामने अगर आऊं तो नहूम का दर्शन अलग है, ओबदिया का दर्शन अलग है, आमोस का दर्शन अलग है, हबक्कुक का दर्शन अलग है। हबक्कुक कहता है, एक किताब उठाओ और उस किताब के अंदर लिखो बड़े बड़े अक्षरों में, दिस इज माय विजन, ये मेरा दर्शन है। हालेलुया। और दर्शन को तू बोल, दर्शन को तू चलते फिरते अपनी आंखों के सामने देख, जैसे तो ऐसा लिख तो देख सके, ऐसा लिख, थोड़े समय के बाद में तेरा वो दर्शन पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो दर्शन आपका नहीं है। और हमेशा सोचिएगा, जो भी दर्शन होगा ना, वो नहीं होगा वॉट एवर इज पॉसिबल, दैट विल नॉट बी द विजन। दर्शन हमेशा ऐसा होगा, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लेकिन दर्शन आपको ताकत देगा इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए, क्योंकि जो चीज हो सकती है वो तो सारी दुनिया कर रही है, लेकिन प्रभु जो दर्शन आपको देगा, वो कैसा दर्शन देगा? इम्पॉसिबल। पूरी ताकत लगा दी, पूरा सब कुछ लगा दिया, कभी नहीं हो सकता, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हो जाएगा कैसे? कृपा, कृपा, कृपा। प्रभु ये चाहता है आप ऐसे बने, मेरे से तो ये नहीं हो सकता। प्रभु तू मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान होकर शुद्ध कर, अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मैं तेरे लिए। एक बार और, प्रभु तू मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा मैं तेरे लिए।
वचन बताने के लिए और भी हैं प्रेज द लॉर्ड, लेकिन समय की कमी को देखते हुए हालेलुया मैं कहाँ से कौन सी बात कहाँ बताऊं प्रेज द लॉर्ड, ये सोचते हुए हालेलुया कुछ एक आध बातें जल्दी से जरा बताकर मैं शेष करूंगा। निकालेगा ओबदिया की किताब पहले अध्याय का प्रेज द लॉर्ड, सीधा पढ़िएगा 14 वचन, डायरेक्ट पढ़ दीजिए 14 वचन। ओबदिया क्या कह रहा है? ओबदिया 1:4। मलाकी से अगर पीछे जाओगे, तुम चाहे तो उकाब के समान ऊंचा उठता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु चाहे तो उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। ये भविष्य की एक वचन की मनादी है प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने चाहा तो फिर कभी डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन आज बस इतना बता दूं हालेलुया। ओबदिया मसीह से 191 साल पहले दर्शन देख रहा है, जो आज प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जो प्रेज़ द लॉर्ड, वो टेस्ला कंपनी का मालिक का नाम बताना, हाँ एलोन मस्क, प्रेज़ द लॉर्ड। एलोन मस्क जो योजना बना रहा है कि हम वहां पर क्या करेंगे, घर बनाएंगे और हम यहां से वहां जाएंगे, जो मोदी जी हमेशा कहते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हम यहां से वहां जाएंगे, मंगल ग्रह में आपके लिए घर तैयार हो रहा है करके प्रेज़ द लॉर्ड। जो बात आज हो रही है ना, उस बात को सालों साल पहले प्रभु ने दर्शन में किसको प्रकट कर दिया? ओबदिया को। आज कौन सा साल है? 2024। बातें कौन कर रहा है? एलोन मस्क। लेकिन इसके बारे में एक साधारण से परमेश्वर के दास ओबदिया के आत्मा में प्रभु ने ये बात जाहिर कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जरा अब मैंने आपको वचन बता दिया, समझा दिया, अब आप वचन पढ़ो, अब आपको समझ में आएगा कौन मुझे भूमि पर उतार देगा। परंतु चाहे तो उकाब के नहीं ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। कहने का मतलब तू अपना घर मंगल ग्रह में भी बनाए तो मैं तुझे मंगल ग्रह से भी नीचे गिरा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब तेरा घर अगर यहां हो या वहां मंगल ग्रह में स्थायी नहीं है, आमीन। तो फिर ऐसा है तो हम क्यों ना इस दर्शन में स्थायी हो जाए। हो कहां? दर्शन के अंदर, क्योंकि ये दर्शन मुझे कहां लेके जाएगा? ये दर्शन मुझे अनंत में लेकर जाएगा। ये दुनिया स्थायी नहीं है, लेकिन एक चीज स्थायी है, वो स्थायी युगान युग का परमेश्वर, जिसने बोला मैं आदि और अंत, जिसने बोला मैं अल्फा और ओमेगा हूं, जिसने कहा मैं दोबारा आने वाला, वो स्थायी है। लेकिन इस स्थायी के ऊपर करना सब कैसे है? विश्वास। और ये कहां मिलेगा? ये मंगल ग्रह में नहीं है, एलोन मस्क जी के पास भी नहीं है। ये विश्वास कहां? आपके ये छोटे से हृदय में विश्वास करना है। अभी इसी विश्वास के स्थान को प्रभु अगले ताकत में प्रभु लेकर आना चाहता है। उस अगले ताकत का नाम है दर्शन। थैंक यू जीसस। इस कलीसिया में दर्शन तैयार होने पाए। आमीन। इस कलीसिया के अंदरी भागों के अंदर एक गहराई वाला दर्शन तैयार होने पाए। बच्चों में दर्शन आए, जवानों में दर्शन आए, परिवार वालों में दर्शन आए, हालेलुया, बुजुर्गों में दर्शन आए। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रदेश में एक दर्शन आने पाए। आमीन। थैंक यू जीसस। दर्शन बदलाव लाता है। Where there is no vision, people perish। जहां दर्शन नहीं होता लोग नाश हो जाते हैं। हम बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हमारा भाई ऐसा करता है, क्यों? दर्शन नहीं है। हमारा बेटा ऐसा करता है, दर्शन नहीं है। हमारी बेटी ऐसी करती है, दर्शन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास में दर्शन जब आ जाए स्थिति बदल जाएगी। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।
मैं नहूम की बात बताना छूट गया, मैं हालेलुया हबक्कू की बात बताना छूट गया, प्रेज द लॉर्ड, मैं बालाम की बात बताना छूट गया, मैं हालेलुया शमूएल की बात बताना छूट गया, मैं दाऊद के बारे में बताना छूट गया, मैं हालेलुया अब्राहम के बारे में बताना छूट गया। लेकिन एक बात बताऊं, जो उनके पास था वो नहीं, प्रभु आपको एक नया दर्शन देना चाहता है, प्रभु आपको एक नए खजाने का भंडारी बनाना चाहता है, प्रभु आपको नए खजाने का एक स्टीवर्डशिप आपके अंदर देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, जो बाइबल में भी नहीं है, नहीं 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 नहीं, कहा जो प्रभु में है, जो बाइबल में है, उन बातों के साथ में, क्योंकि हमारी किताब अब पूरी हो चुकी है, अब इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है, जितना है उसी के अंदर प्रभु एक नई शुरुआत, एक नया दर्शन हम में देना चाहता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद। प्रार्थना में जाइएगा, मन फिराव कीजिएगा, पश्चाताप लीजिएगा, हालेलुया। अपने एक एक विषयों के ऊपर गहराई में मन फिराव कीजिए, गहराई में प्रायश्चित करो, प्रेज द लॉर्ड। जहां जहां जिस जिसको क्षमा करना है क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, प्रेज द लॉर्ड। मैं उस भाई को, उस बहन को, प्रेज द लॉर्ड, क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो भाई नहीं है, वो बहन नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्रभु का दर्शन है। हालेलुया, दर्शन को कस के पकड़ लो, हर चीज में सहने लायक हो जाओगे, चलने लायक हो जाओगे, जरूरत पड़ने पर दौड़ने लायक हो जाओगे, और जरूरत पड़े, प्रेज द लॉर्ड, नींद विषय नहीं होगा, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बता दूं, दर्शन आ जाए, दर्शन आने पर 7 दिन भी बगैर सोए दिन और रात लगातार आप काम कर पाओगे। क्यों पता है? दर्शन मेरी नींद से मुझे छुड़ा देता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दर्शन में वो पावर है, दर्शन के अंदर वो ऊर्जा है, दर्शन मुझे बदलाव दे देता है। हालेलुया। आपका आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मन की गिरफ्तें, हालेलुया, शब्दों की गिरफ्त आपके अंदर आत्मा के ऊपर से आज नजात पाए, यीशु के नाम में, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। पवित्र आत्मा आपको और डेप्थ में लेकर जाए, और गहराई में लेकर जाए, और अपनी ऊंचाइयां सिखाए, और अपनी बातें सिखाए, प्रेज द लॉर्ड। उसकी योजना और आपके ऊपर जाहिर करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। प्रभु का पर्सपेक्टिव आपके अंदर क्लियर आ जाने पाए, मेरे ऊपर, मेरी ये योजना तेरे ऊपर मौजूद है, ये योजना है तेरे लिए, प्रेज द लॉर्ड। किसने हमारे ऊपर भविष्यवाणी करी? मैं भविष्यवाणी का तिरस्कार नहीं कर रहा, लेकिन उसी भविष्यवाणी के साथ में अगला एक स्तर आपके ऊपर जोड़ना चाहता हूं। वो स्तर, स्वर्गीय स्तर, स्वर्गीय दर्शन आपके ऊपर उजागर हो जाने पाए। मिशाबाना मनेगे नेगदल हंदरी बराबशा, दर्शन, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, दर्शन की गहराई, दर्शन का वह डेप्थ, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि कुछ, हालेलुया, इम्पॉसिबल ही प्रभु करवाना चाहता है। पॉसिबल के लिए तो भीड़ सारी खड़ी है, हालेलुया, पॉसिबल तो सब लोग कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन कुछ इम्पॉसिबल, असंभव को संभव करवाना चाहता है वह। इसलिए अगला दर्शन का स्तर, अगला लेवल, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। जब दर्शन आ जाए, बीमारी के ऊपर दर्शन भारी है, इसलिए बीमारी हट जाएगी। हालेलुया। अपने सीने पर हाथ रखिएगा, मेरे साथ में मिलकर अपने सीने पर हाथ रखिएगा, मेरे साथ मिलकर घोषणा कीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर। घोषणा कीजिए, यहोवा परमेश्वर, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला 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 यहोवा परमेश्वर। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो परमेश्वर।
उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। घोषणा करेंगे, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। घोषणा करें, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। आज के दिन जो चंगाई देख रहे हैं वो चंगाई शारीरिक नहीं, वो चंगाई आत्मिक है। इसलिए आत्मिक बातों को अपने मन में रखिएगा। आत्मिक बातों के ऊपर जहां आपका मन बावला है, जहां आपका शरीर प्रेज़ द लॉर्ड सहयोग नहीं दे रहा, हालेलुया, क्योंकि आत्मा आगे शरीर और मन के ऊपर भारी होने जा रही है। हालेलुया। आपके आत्मा का कब्जा मन पर और शरीर पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा चाहती है, लेकिन उसके लिए आप परमिशन देना पड़ेगा। मन का परमिशन देना पड़ेगा, आत्मा का परमिशन आप हालेलुया जिम्मेदारी के साथ में उठाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके कान को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। आपका शरीर उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कमजोरियों को देखिएगा, कमजोरियों को देखिएगा, मन की कमजोरी, शरीर की कमजोरी को निहारिएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इनकी आत्मा के गिरफ्त को जहां जहां पर जिन जिन क्षेत्रों में मौजूद है उसे यीशु के नाम में धुड़क देते हैं। इनके आत्मा के हृदय ने यीशु को विश्वास के साथ में स्वीकार किया है, इसलिए अंधकार का इनके ऊपर कोई स्थान नहीं है। अंधकार का इनके ऊपर कोई स्थान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इनका आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, मन के हिसाब से नहीं, आज से, इस हफ्ते से इनका मन आत्मा की गिरफ्त में आ जाए। थैंक यू जीसस। आत्मा मन के कब्जे में नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, मन आत्मा की गिरफ्त में हो जाए। मन अब आत्मा से चले, मन आत्मा से चले, मन आत्मा से चले, मन आत्मा से चले। इनके इमोशंस में, इनके भावनाओं में, इनके सूझबूझ में इनर हीलिंग होने पाए, अंदरूनी चंगाई होने पाए, इनका अंदरूनी भाग स्वस्थ हो, दुरुस्त हो यीशु के नाम में। जहां जहां ये कमजोर हैं, भावनाओं में ये कमजोर है, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेज़ द लॉर्ड, इनके फीलिंग्स हालेलुया स्वस्थ हो, दुरुस्त हो। इनके फीलिंग्स के ऊपर आत्मा भारी हो जाए यीशु के नाम में। इनके शरीर को, प्रेज़ द लॉर्ड, जहां जहां पर जो जो बात परमेश्वर शरीर आत्मा के साथ में सहयोग नहीं देती, प्रभु जी शरीर अब आत्मा के सहयोग में आए, आत्मा के चाल में आने पाए। अब परमेश्वर जब इनका मन आत्मा में है, इनका शरीर आत्मा में है, तो जो प्रभु जी बाहरी बीमारियां हैं, वो बाहरी बीमारियां बी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। पथरी के ऊपर स्वस्थता चंगाई, गांठियों के ऊपर स्वस्थता चंगाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो प्रभु जी शारीरिक गिरफ्त में मौजूद है, वो गिरफ्त में से बाहर निकलने पाए। जो परमेश्वर जहां जहां पर कमजोर है, वो कमजोरियां बाहर हो जाने पाए, दुरुस्त हो जाने पाए। बड़ी बड़ी बीमारियों से स्वस्थ हो जाओ, दुरुस्त हो जाओ, चंगे हो जाओ। हालेलुया। पल भर में चंगाई, पल भर में स्वस्थता, पल भर में छुटकारा, पल भर में बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में स्वस्थ हो जाओ। हालेलुया। इनका शरीर दुष्ट आत्मा का घर नहीं, इनका शरीर अब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र, थैंक यू जीसस, धन्यवाद।
जिनके पास में हालेलुया जीवन संगनी नहीं है, जिन जिन के लिए जीवन संगनी का बंदोबस्त हो चुका है उसके लिए धन्यवाद। और जो शेष है उनके लिए सही वर मिले, सही वधु मिले परमेश्वर, मांस के मांस, हड्डी के हड्डी, हालेलुया वो समाज, वो गोत्र, वो कुल जहां मौजूद है आकर जुड़ जाने पाए। जो कर्ज में है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कर्ज से नजात होने पाए। जो कोर्ट केस में कोर्ट केस से नजात होने पाए यीशु के नाम में। जो हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड मांगने की स्थिति में है, प्रभु जी मांगने वाले नहीं प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया देने वाले बनने का आशीर्वाद उनके ऊपर आने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया जिनके पास में घर नहीं है उनके लिए घर का बंदोबस्त हो जाने पाए। जिनके पास में नौकरी नहीं है प्रभु उनके लिए नौकरी का बंदोबस्त कर दीजिए। जिनके पास में प्रभु जी व्यापार नहीं है व्यापार के लिए रास्ते खुल जाने पाए। जो आज सफर में मौजूद है उनके ऊपर जर्नी मसीस होने पाए परमेश्वर। जो आराधना में नहीं आए हैं प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, वो आगामी दिनों में प्रभु जी अपने नौकरी से अपने लोगों से प्रभु जी बात कर कर नहीं तो प्रभु जी कुछ ना कुछ रास्ता खोले और वो प्रभु जी आराधना में शामिल होने पाए। प्रभु जी 2025 में कलीसिया के जो यहाँ मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं है, जो ऑनलाइन में है प्रभु जी सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी 25 में एक नया दर्शन इनके जीवन में तैयार होने पाए। और वो दर्शन प्रभु जी माँ का नहीं, पिता का नहीं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर का एक अंदरूनी दर्शन उनके अंदर उनको एक प्रभु जी भीतरी मनुष्यत्व ताकतवर बनाने वाला एक अच्छा दर्शन उनके ऊपर दीजिएगा। धन्यवाद परमेश्वर। अधोलोकी कुंजियां जहां जहां इनके ऊपर प्रबल है उसे यीशु के वसीले में धुड़क देते हैं परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के वारिस होकर और प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए इनके ऊपर स्वर्गीय कूच की घोषणा करते हैं। आशीष देते परमेश्वर। ये साल धन्य है, ये महीना धन्य है, ये हफ्ता धन्य है। इसी साल के अंदर इनका इसी साल का मुकुट इसी साल में पहनने के लिए प्रभु कृपा दे। धन्यवाद आदर जलाल आपको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर।